हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 का हमारा 15th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण वो 30 डिग्री था, अब वो 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार का समय ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें उस कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी फिगर की तरफ। जो हमारी फिगर है, इसमें हमने सबसे पहले जो यानी कि यहाँ पर एक कोई कार है और ये पूरा का पूरा राजमार्ग है। तो कार राजमार्ग से होकर किसी मीनार के पास तक पहुंचती है, लेकिन हमें ना ही इस मीनार की ऊंचाई पता है, तो हमने इसको h यानी कि h मीटर मान लिया। और मीनार के शिखर पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है और वह व्यक्ति पहले इस कार को देखता है, तो जो हमारा कोण है वो 30 डिग्री का होता है। लेकिन वो कार कुछ समय बाद यानी कि 6 सेकंड बाद कुछ दूरी तय करती है और वो कोण 30 डिग्री से घटकर 30 डिग्री से बढ़कर वो 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि वो उस कार ने मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लिया, यानी कि हमें बी और सी को फाइंड आउट करना है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है, तो हमें सबसे पहले मीनार की ऊंचाई यानी कि सी डी, इस हमें इसको एच माना हुआ है हमने इसको, और जो बिंदु ए और बी कार की स्थिति दर्शाते हैं, और जो सी और डी समानांतर है ए और सी के। सी डी ई और डी समानांतर है ए और सी के। तो ए डी, तो जो हमारी ई डी समानांतर है ए सी के, तो जो ए डी और बी डी ये दोनों त्रियक रेखा है। जो त्रियक रेखा है, तो इन दोनों के जो कोण है वो एकांतर तय कोण हुए, यानी कि जो हमारा ई डी और ए कोण वो था हमारा 30 डिग्री। तो हमारा जो कोण डी ए सी ये भी हमारा 30 डिग्री हुआ। अब जो हमारा कोण ई डी बी वो हमारा 60 डिग्री था। तो ये हमारा जो कोण डी बी सी ये भी हमारा 60 डिग्री हुआ, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है। अब हमें थोड़ी बेसिक बात पता होना चाहिए कि जो हमारा दूरी का सूत्र होता है वो होता है चाल मल्टीप्लाई बाय में समय। और हम सबसे पहले मानते हैं कि माना जो कार की चाल है ना, कार की चाल वो x किलोमीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले हम जो हमारी कार की चाल है इसको निकालेंगे। तो कार की चाल यानी कि ए और बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी, और जो हमारा सूत्र है चाल मल्टीप्लाई बाय समय। तो चाल तो हमने x मानी हुई है x, और इसने यहां से यहां तक समय लिया हमारा 6 सेकंड। तो जो ए बी आई है वो हमारी 6x आई है। ठीक है। अब हमें क्या करना है,
अब हम इसी तरह BC को निकालेंगे, हम BC को निकालेंगे। तो जो B और C है, तो हम यहां पर हमने चाल को तो x बाना हुआ है, और जो टाइम है, समय को हम t मान लेते हैं। तो जो BC की वैल्यू हुई हमारी वो x और t हुई। तो अब हम चलते हैं, अब हमारी त्रिभुज, हम लेते हैं हमारी त्रिभुज BC और D में, त्रिभुज BC और D में सबसे पहले हम अपने कोण के सामने वाले यानी लंब को लेंगे, DC डिवाइड बाय में BC, BC इज इक्वल टू ये हो गया हमारा टेंजेंट, यानी कि लंब है और ये हमारा आधार है। तो टेंजेंट कोण हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, हमने DC को तो माना हुआ है हमारा H, और BC को माना हुआ हमने, यानी कि हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट की थी x और t डिवाइड बाय में xt। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, इसके डिवाइड बाय में 1 कर सकते हैं। अब इन दोनों की क्या करेंगे, आर पार गुणा। अब इन दोनों की आर पार गुणा करेंगे तो 1 की h के साथ, यानी कि h ऐसे का ऐसे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई तो √3 x और t आ जाएगा, यानी कि हमने h की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम हमारी त्रिभुज, जो हमारी त्रिभुज है AC और D, त्रिभुज AC और D में, यानी कि D और C, सबसे पहले हम लेंगे अपनी D और C डिवाइड बाय में A और C, A और C इज इक्वल टू है हमारा टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री हो गया, तो अब हमें क्या करना है, टेंजेंट 30 वैल्यू की भी पता है और DC की भी पता, और AC, यानी AC हमारा मिलकर बना है AB और BC। AB की वैल्यू हमें पता है और BC की भी पता है, तो हम DC की पहले लिखेंगे। DC की वैल्यू हमारे पास H है, और AC यानी कि 6x प्लस में xt हो गया। टेंजेंट 30 की वैल्यू पता हमें 1 बाय में √3। तो अब हमें इसकी आर पार गुणा करेंगे, आर पार गुणा। अब आर पार गुणा करेंगे तो ये 3√3h हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x प्लस में x और t। तो हमें h की वैल्यू पता है, तो h की वैल्यू हमें पता है जो है √3xt, तो इसको लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय में √3x और t, और ये हो जाएगा 6x प्लस में xt। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय में 3, तो ये पूरा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा xt, और ये एक xt है यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस हो जाएगा xt इज इक्वल टू 6x। तो 3xt में से 1xt गया तो 2xt बच जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6x। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय में, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो जो हमारा टाइम है वो हमारा 3 सेकंड है।